तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आपसे स्वागत करता हूं। सो गाइस, अगर आप देख पा रहे हैं आज का सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो सेशन है मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो दोज एस्पायरेंट्स जो हमारे मास्टर सेट के एग्जाम को देने जा रहे हैं। गाइस सुनो गाइस, मास्टर सेट का एग्जाम हमारा 7 अप्रैल को है और इस टाइम आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है एज वेल द रिवीजन इंपॉर्टेंट है, एज वेल दोनों इंपॉर्टेंट है गाइस। सो इफ यू एबल टू नो गाइस, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू बी डिस्कस ऑल दोस थिंग गाइस। ओके, जहां पे हम एग्जैक्ट थिंग एज वेल इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा गाइस। ओके, सो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं, एज वेल आगे बढ़ाते हैं गाइस। सो what going to be here guys, here able to know guys, there is some points and these all points are very important guys. So what going to be here, अगर हम बात करते हैं guys mock test के, so here you are able to get the two question, why it is important as well how it affect our preparation journey guys. so यहाँ पे मोस्टली बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट का गाइज। सो गाइज आपको मालूम है, अगर हम बात करते हैं गाइस मॉक टेस्ट रिलेटेड, सो यू हैव जस्ट 4 to 5 डे रिमेनिंग फॉर योर एग्जाम गाइस। यू नो गाइस 7 अप्रैल को हमारा एग्जाम है, आज हमारा 2 अप्रैल है गाइस। वी हैव जस्ट 5 डे। अब ये 5 डे में आपका इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? सो ऑब्वियसली गाइस मॉक टेस्ट हमारा इंपॉर्टेंट है गाइस, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। वाई इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जब एक्चुअल एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे एस्पायरेंट्स होते हैं जिन्हें डर लगा रहता है कि अगर हम कैसे एग्जाम को कंप्लीट करेंगे विद इन द 3 आवर, क्योंकि नो गाइस हमारा एग्जाम का ड्यूरेशन 3 आवर होता है। 3 आवर में हम अच्छे से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं। ये ऑनलाइन एग्जाम में सीबीटी बेस्ड एग्जाम, यू नो गाइस इफ यू एबल टू सी नाउ जो हमारा एमएस सेट का एग्जाम होने जा रहा है ऑनलाइन हो जा रहा है। तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स कि आप मॉक टेस्ट लगाए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाए, टेस्ट सीरीज दे, ताकि आपका जो डाउट है ना ऑनलाइन से रिगार्डिंग एग्जाम कैसे देने, वो तो एक तो सबसे पहले क्लियर हो जाएगा। एज वेल आपका एक कंसिस्टेंसी बन जाएगा गाइस कि आप 3 आवर के जो हमारा जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, वो 3 आवर में आप कैसे एग्जाम को सारे के सारे क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चन आएंगे आपको कैसे आप कंप्लीट करोगे, कैसे आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप आंसर को मार्क करोगे, वहां के किक जो पॉइंट दिया रहेगा उसको आप इजीली समझ पाओगे। सो ऑब्वियसली गाइस मॉक टेस्ट से आपका ए बी हेजिटेशन जो होगा, जो प्रॉब्लम होगा वो भी हमारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा गाइस। सो इफ यू वांट टू नो गाइस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली गाइस इंपॉर्टेंट है क्योंकि मास्टर सेट की बात करें तो सेट हमारा साल में एक बार एग्जाम होता है। सो ऑब्वियसली गाइस आप यहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो जर्नी है, प्रिपरेशन जर्नी बहुत ही टाइम से होते आ रहा है। जो आप 6 मंथ 8 मंथ 10 मंथ एज वेल 1 ईयर से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका मेन टारगेट क्या है कि हमें एमएस सेट निकालना, एज वेल हमें महाराष्ट्र में जो स्टेट है वहां पे हमें एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करना है। सो यू ऑलरेडी हैव वन प्रॉपर गोल कि आपको करना क्या है, बट उसको प्रॉपर यूटिलाइज आप, आई नो गाइस आप ऑलरेडी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी का जो टाइम है यू हैव द 4 to 5 डे, ये टाइम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली दिस टाइम पे आप जितना जितना मॉक टेस्ट लगाए ये आपके लिए फायदे है गाइस। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है गाइस। यहाँ पे क्या हो सकता है ना, एक तो है कि आप ऑब्वियसली गाइस कि एक आपका सबसे पहले होगा कंसिस्टेंसी गाइस, कंसिस्टेंसी आपका बना रहेगा क्योंकि आप जो ऑफलाइन मोड में एग्जाम देते थे, अभी क्या आपका सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यहाँ पे आपको 3 आवर ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे आपको देखने एज वेल एग्जाम को देने, सारा का सारा क्वेश्चन ऑल द थिंग आपको 3 आवर अट्रैक्टिव, आपको क्या करने, सिस्टम के सामने आपको देखने हैं, वहां से क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके क्वेश्चन को मार्क करने हैं, स्किप करने, ऑल द थिंग आप क्या कर रहे हो, सिस्टम के साथ इंटरेक्शन आपका 3 आवर बनाए रखने हैं गाइज। सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे 3 आवर दे पाते हो कि नहीं गाइज। सो ये जो मॉक टेस्ट है ये भी आपको एक तरह के वो सारे के सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा गाइज। ऑब्वियसली इफ यू एबल टू नो गाइज, नेक्स्ट इफ यू एबल टू नो गाइस कि जैसे कि आपको मालूम है कि आप ऑफलाइन मोड में पहले एग्जाम देते थे, एंड मान जाओ कितने सारे एस्पायरेंट्स हो जिन्हें हैबिट नहीं है सीबीटी टेस्ट देना, तो ये 4 डेज जो टाइम है एज वेल आप 4 दिन अगर आप मॉक टेस्ट पे यूटिलाइज कर लेते हो, डेली पे एक मॉक टेस्ट अगर लगाते हो ना, तो आपका जो वो हेजिटेशन है ना, एज वेल जो प्रॉब्लम है ना, जो इंटरनली आपका जो प्रॉब्लम बना हुआ है, एज वेल जो
कि यार कैसे होगा, मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं, अच्छे से एग्जाम दे पाऊंगा। बहुतों को डर होता है ना, सीबीटी टेस्ट हो जाता है तो वो उनको डर बना रहता है कि पता नहीं कैसे हो पाएगा, मैं 3 आवर अच्छे से सारे क्वेश्चन को कर पाऊंगी कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, अच्छे से मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं, कैसे उसका विंडो होगा, कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे यूज करेंगे। सो यू आर गोइंग टू बी गेट लॉट ऑफ कंफ्यूजन गाइस। सो एक बार अगर मॉक टेस्ट आप दे देते हो, सो यहाँ पे वो सारे के सारे कंफ्यूजन एज हेजिटेशन आपका दूर हो जाएगा। एंड ऑल्सो हियर आर गोइंग टू बी इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस गाइस। व्हाट गोइंग टू बी योर परफॉर्मेंस गाइस। आप अपने परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है, कि आपने अभी तक जो प्रिपरेशन किया हुआ वो उस प्रिपरेशन को लेके आपका जो मतलब बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मान लीजिए पेपर 2 या पेपर 1 में कितना लेवल तक आपने प्रिपेयर कर रखा है, हाउ मच यू आर गोइंग टू बी स्कोर गाइस, आप कितना मार्क्स अचीव कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आईएफएस का जो मॉक टेस्ट है ना, सो ये यहाँ पे क्या है ना गाइस, यहाँ पे इस तरह से इसको डिजाइन किया गया ना कि एग्जैक्ट आपको लगेगा कि आप एग्जाम दे रहे हो। यहाँ पे जैसे आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, सबमिट करोगे, यू आर गोइंग टू बी सी कि आपका टोटल स्कोर कितना है, आपने कितना रैंक अचीव किया हुआ है। सो यू आर गोइंग टू बी गेट ऑल द थिंग गाइस। तो यहाँ पे आप प्रॉपर जो इसका विंडो एज वेल ऑल द थिंग एग्जैक्ट लाइक दैट आपका जो एनटीए मतलब सॉरी जो आपका एग्जाम विंडो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग गाइस। सो इसलिए आपको अगर पहले से इसको आप यूज कर लेते हैं, मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, तो आपका वो जितना सारा डाउट है, प्रॉब्लम है आपके मन में जो बसा हुआ है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो जाएंगे गाइज। ओके, एंड इफ यू एबल टू सी हाउ इट्स इफेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन जर्नी, यस गाइज इट विल गोइंग टू बी इफेक्ट। क्योंकि अभी तक आपने जितना भी प्रिपेयर किया हो, जितना भी आपने पढ़ाई कर रखा, आपने सब्जेक्ट वाइज जितना भी आपने जो भी मतलब जितना प्रिपरेशन करना था आपने कर रखा है, यहाँ पे मॉक टेस्ट देने से आप चेक कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज का आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, आपका उस स्पेसिफिक यूनिट में एज वेल सब्जेक्ट में कितना अच्छा से तैयारी आपका। यू आर गोइंग टू बी इवैल्यूएट ऑल द थिंग गाइस। सो दैट्स व्हाई मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड आल्सो इफ यू एबल टू नो गाइस, यहाँ पे क्या होगा ना कि जैसे कि आपको मालूम है 3 आवर का हमारा एग्जाम है गाइस, सो व्हाट गोइंग टू बी हियर गाइस। एंड इफ यू आल्सो एबल टू नो गाइस कि आपने ऑलरेडी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि एमएससेट ने एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया। एंड एज आल्सो यू आर एबल टू नो कि आपका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है एग्जाम का, ठीक है। सो उस टाइमिंग के स्पेसिफिक आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि आप उस एग्जैक्ट, कभी कभी क्या होता है आपको मॉर्निंग में मिल जाता है, तो कितने सारे एस्पायरेंट्स होते हैं जिनको मॉर्निंग में उठना मतलब जल्द मॉर्निंग में, जैसे मान लो 9 बजे से एग्जाम है आपको, 9 बजे कितनों का हैबिट नहीं होता, उनका उठना ही 9 AM में होता है। सो अब इसलिए उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर ये 4 डे आप कंसिस्टेंसी से एज वेल कंटिन्यूसली अगर आप इस आवर को एज वेल एग्जैक्ट टाइम को यूटिलाइज करते हो, तो आपका 4 डे में एक कंसिस्टेंसी बन जाएगा, आपका बॉडी जो है वो टाइमिंग को ऑब्जर्व करेगा। तो अब इसलिए जो फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, नींद नहीं आएगा, एज वेल वहां पे माइंड फ्रेश रहेगा, क्योंकि आपका 4 to 5 डेज से ऑलरेडी एक कंसिस्टेंसी बना हुआ है गाइस। सो अब इसलिए इफ यू एबल टू नो गाइस, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाए तो एग्जैक्ट टाइम देखिए जब आपका जो आपके एडमिट कार्ड पे टाइम है, जो आपका एक्चुअल एग्जाम है, और उसी टाइम में आप मॉक टेस्ट एज वेल टेस्ट सीरीज को लगाए गाइस। ओके, ताकि आपका वो उस टाइम में कंसिस्टेंसी बना रहेगा, ताकि आप फाइनल एग्जाम में देने जाओ तो कोई भी इशू ना हो। एक तो ये होगा कि आपका कंसिस्टेंसी बना रहेगा। ऑल्सो इफ यू एबल टू नो गाइस व्हाट गोइंग टू बी, अगर आप 4-5 एग्जाम देते हो तो ऑब्वियसली इफ यू एबल टू नो गाइस, यहाँ पे आप अपने एक्यूरेसी को चेक कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल दोस क्वेश्चन यू आर गोइंग टू बी गेट। अब देखो ऑफलाइन में क्या होता है गाइस, कि अगर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, सो यू आर एबल टू नो गाइस कि आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई पार्टिकुलर टाइमर नहीं होता है। ओके, बट यू आर एबल टू नो गाइस यहाँ पे आपको टाइमर भी रहता है। जैसे आप ऑनलाइन स्टार्ट करोगे तो सबसे ज्यादा डर बच्चों का क्या हो जाता है कि जैसे आपने एक्चुअल एग्जाम में स्टार्ट हुआ, आपका टाइमर आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब 180 मिनट, 179, 178 यू आर एबल टू गेट टिक 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 टिक, आपका टाइमिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। तो बच्चों के अंदर वो थोड़ा क्या होता है कि परेशानी बढ़ जाती है, यार टाइम कम हो रहा, मेरे पास इतना सारे क्वेश्चन बच गए, कब मैं सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये सभी प्रॉब्लम होती है जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो। सो इसीलिए अगर आप न्यू हो, अभी तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है सीबीटी एग्जाम देने का, तो यही एक टाइम है आपको, ताकि मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप वो सारे के सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो गाइस। ओके, एज वेल यू आर गोइंग टू बी चेक योर एक्यूरेसी कि आप कितना परफॉर्म कर पाते हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने मिनट में सॉल्व कर पाते हो। यू आर गोइंग टू बी चेक ऑल दो थिंग गाइस। सो यहाँ से आपको अंदर जितने सारे प्रॉब्लम है, हेजिटेशन है, सारे के सारे चीज क्लियर हो जाएंगे गाइस। सो दैट्स व्हाई मॉक टेस्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ऑल्सो इफ यू वांट टू नो गाइस कब एज वेल कैसे मॉक टेस्ट लगाना, आई एम गोइंग टू बी इट। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी लर्न कि आपका नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, एज वेल व्हाट वी आर गोइंग टू बी फॉलो गाइस। सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू बी गेट, अब हियर अबाउट टू नो गाइस, ये हमारा यूसीनेट जितने सारे बच्चे जो यूसीनेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फायदे है कि आईएफएस
they are going to provide the exclusive for all the UC NET aspirants. You are able to get the our base faculty demo video all about the NET exam as well all those exam syllabus last 2 year का previous year question आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कट ऑफ मिल जाएंगे, पेपर एनालिसिस, ऑल द थिंग आर गोइंग टू बी गेट. फॉर दैट यू नीड टू विजिट जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है ifsonline.com. एज वेल ऑल्सो अबाउट टू से अगर कोई भी इश्यू होता है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. सो जितने सारे एक्सपर्ट है दे आर गोइंग टू बी कॉन्टेक्ट विद यू गाइज. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू बी हियर. अब देखो गाइज, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए IFS लेके आया है व्हाट गाइज, एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज. अब मॉक टेस्ट तो देने हैं गाइज, बट कैसे दोगे, कहां से दोगे. सो दैट्स व्हाई यू आर एबल टू गेट गाइज एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज, जो कि हमारा सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाला. तो मैनेजमेंट पेपर 1 तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी गेट, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, कॉमर्स एज वेल इकोनॉमिक्स यू आर गोइंग टू बी गेट. एंड इफ यू एबल टू नो गाइज जस्ट इन RS 1 rupee यू आर गोइंग टू बी गेट दिस टेस्ट सीरीज गाइज. ओके, सो यहां से आप यहाँ पे यू आर गोइंग टू बी गेट द लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज, जो आप क्या कर सकते हो डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज लगा सकते हो. जो एग्जैक्ट आपका जो टेस्ट सीरीज मिलेगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्पेसिफिक एज वेल विंडो भी जो होगा यहाँ पे इंटरफेस व्हाटएवर गोइंग टू बी सी, डायरेक्ट आपको लगेगा कि आप रियल एग्जाम दे रहे हो. अब नाउ इज द क्वेश्चन योर माइंड गाइज कि टेस्ट सीरीज को कैसे परचेज करेंगे. बहुत सारे कैंडिडेट को ये कंफ्यूजन होती है. तो यहाँ पे हम एक डेमो दिखाने जा रहे हैं कि अगर आप न्यू हो तो कैसे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे आप, एज वेल कैसे आप टेस्ट सीरीज को परचेज करेंगे, एज वेल व्हाट यू आर गोइंग टू बी फॉलो ऑल द थिंग. सो यहाँ पे हम एक शॉर्ट डेमो वीडियो दिखाने जा रहे हैं. सो लेट्स सी गाइज, आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट पे चले जाने हैं गाइस. ओके, हमारे वेबसाइट पे आपको जाने हैं गाइस. यू आर एबल टू नो गाइस, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है. आपको क्या करने हैं, व्हाट गोइंग टू बी गाइस, आपको हमारे ifsonline.com पे इंटर करने हैं. जैसे आप ifsonline.com पे जाओगे, व्हाट गोइंग टू बी हियर, यू आर गोइंग टू बी गेट द ऑफिशियल वेबसाइट. अब ऑफिशियल वेबसाइट जाने के बाद आपको क्या करने हैं, यहाँ पे शुरू में क्या करना है, आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने हैं. आपको एक OTP जाएगा 3 डिजिट का. सो OTP डालने के बाद आपको ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे आपका नाम यहाँ पे शो करेगा. एज वेल आफ्टर दैट व्हाट गोइंग टू बी, जैसे आप डैशबोर्ड पर जाओगे, सो यू आर गोइंग टू बी सी हियर ऑन द टॉप कि आपको जैसे यहाँ पे सेट क्लासरूम प्रोग्राम एज स्टडी मटेरियल शो करा. सो अगर आपका यहाँ पे सेट नहीं शो करा हो तो डोंट वरी, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यू आर गोइंग टू बी से ऑन द दिस साइड में यू आर एबल टू सी डिफरेंट कोर्सेज आपको दिखेंगे. आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट पे क्लिक करने है गाइस. यू आर एबल टू सी, सेट पे क्लिक करेंगे. जैसे आप सेट पे क्लिक करेंगे तो सेट से रिलेटेड जितने सारे सेट का एग्जाम होता है ऑल इंडिया में, यू आर एबल टू सी ऑल दो सेट. यहाँ पर जैसे देखोगे आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, कर्नाटका हो गया. सो अभी आपका एग्जाम क्या है, महाराष्ट्र सेट है, तो आपको उस पे जाने हैं. सो इफ यू एबल टू नो गाइस, यहाँ पे MS सेट आपको शो करा, जस्ट इस पे क्लिक करने हैं. अब यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट शो करेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है. सो यू आर एबल टू नो गाइस, केमिकल साइंस है, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस है, फिजिकल एंड ऑल थिंग. आपको क्या करने हैं, CS का लेने हैं, तो कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करने हैं. जैसे आप कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करोगे यू आर एबल टू सी गाइस MS सेट कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन कोचिंग. एंड इफ यू एबल टू नो, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड नोटिफिकेशन दिखेगा. आपको क्या करने हैं, स्क्रॉल करने हैं. एज यू आर एबल टू सी गाइस, यहाँ पे यूनिट टेस्ट आपको 20 है, एज वेल मॉक टेस्ट आपको 3 दिया हुआ गाइस. इफ यू एबल टू नो, यूनिट टेस्ट मतलब जैसे कि आपको टोटल कितने यूनिट्स है, 10 यूनिट्स फ्रॉम द पेपर 2 एज वेल 10 यूनिट्स फ्रॉम पेपर 1, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल 20 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे. एज वेल आपको फुल अगर बात करें मॉक टेस्ट तो आपको 3 मिल जाएंगे. तो ऑब्वियसली 3 भी अगर देते हो एक्चुअल ऑनेस्टली से, तो ऑब्वियसली वो गोइंग टू बी गेट लॉट ऑफ कंसेप्ट एज वेल द कॉन्फिडेंट गाइज. सो आपको यहाँ पे जस्ट व्यू मोर पे क्लिक करने हैं. जैसे आप यहाँ व्यू मोर पे क्लिक करोगे यू आर गोइंग टू बी गेट हियर गाइज MS सेट हियर एबल टू ऑनलाइन टेस्ट सीरीज गाइस. आपको एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको जस्ट स्क्रॉल करने एंड हियर एबल टू गेट गाइस, आपको यहाँ पे परचेज करने का इंटरफेस शो कर देगा. अब आपको क्या करने है, ऑन द टॉप यू एबल टू सी एक्चुअल जो प्राइस है वो आपका 100 है. बट गाइस आपको 100 रुपये तो वेस्ट नहीं देने, जस्ट RS 1 rupee में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने जा रहे हैं. अब कैसे हम 1 rupee मिलेंगे, सो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जाने हैं और यहाँ पे आपको प्रोमो कोड डालने हैं. क्या है, तो IFS 99 क्लिक करने हैं, IFS 99 फिल करने हैं. एज वेल यहाँ पे अप्लाई कोड पे क्लिक करना है. देखो टोटल अमाउंट आपको 100 है. जैसे आपने IFS 99 डाला, एज वेल अप्लाई कोड किया, देखो यहाँ पे 100 से 1 रुपीज हो गया. अब जैसे 1 रुपीज हो गया, आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है. एज वेल जिस भी वे से आप पेमेंट करना चाहते हो, जाओ UPI हो गया, एज वेल आप जो भी आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, यूजली वो गोइंग टू बी गेट गाइस. देन आफ्टर दैट आप इस प्रोसेस को मैंने ऑलरेडी हियर एबल टू सी ऑलरेडी आप परचेज कर चुके
को, इसलिए मेरे को नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे डायरेक्ट उसको कर सकते हो। तो इस वे से आप हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। आई थिंक आपका जो अंदर का जो क्या मतलब प्रॉब्लम था कि एज वेल द कंफ्यूजन था कि कैसे करेंगे, वो क्लियर हो गया होगा। ओके, लेट्स मूव फॉर द हमारा जो मेन फंड है उस पर चलते हैं गाइस। सो यू आर एबल टू नो गाइस व्हाट वी आर गोइंग टू बी गेट। अब हमने देख लिया कि कैसे टेस्ट सीरीज लगाएंगे। टेस्ट सीरीज भी आपका आईएफएस ने ये भी प्रॉब्लम दूर कर दिया कि आपको मॉक टेस्ट एलिजिबल टेस्ट सीरीज कैसे लगाने हैं, कहाँ से लगाने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू बी मूव फॉर द नेक्स्ट थिंग गाइस, रिवीजन गाइस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब रिवीजन क्या जरूरी है? ऑब्वियसली गाइस जरूरी है रिवीजन। अब देखो आप क्या होता है, एट द लास्ट टाइम वी हैव जस्ट 4 to 5 डे गाइस। अब देखो रिवीजन क्या होता है कि जैसे कि आपने ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, 1 ईयर से 6 मंथ 8 मंथ से आप कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी स्पेसिफिक जो टॉपिक वाइज यूनिट वाइज बात करें, टॉपिक वाइज बात करें, आपने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, ऑलरेडी आपने मटेरियल को रेडी किया होगा। शॉर्ट आपने बोला जाता है ना, पिक्चोरिकल डायग्रामेटिकल टेबुलर फॉर्म में आपने छोटे छोटे बोला जाता है कि पार्ट बाय पार्ट बनाते हो ताकि वो ट्रिकली जो होते हैं हमारा ट्रिकली पॉइंट होते हैं। एज वेल सम डेटा होता है जो टेबुलर फॉर्म में होता है, ग्राफ फॉर्म में होता है, उसको आप क्या करते हो अलग रख देते हो, एज वेल सम में चिपका देते हो ताकि वो हमेशा हमारे दिमाग में रहे, एज वेल सामने रहे ताकि उसको हम मेमोराइज करते रहे गाइस। सो आपको क्या करना है, एट दिस टाइम यू नीड टू बी रिविजन एज वेल द प्रैक्टिस, प्रिपेयर द नोट्स। नोट्स में कौन गाइस? सो जो आपके पास शॉर्ट नोट्स है उसको देखने हैं गाइस, मोस्टली शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करने, ना कि आप एंटायर सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे डिटेल को खोल के बैठ जाओ। नो गाइस, अब आपको ऐसा करना ही नहीं। जस्ट शॉर्ट नोट्स को आपको रेफर करने हैं, शॉर्ट नोट्स को कंसेप्ट को लर्न करने जितना आपने बना के रखा हुआ है, ठीक है। मैनेज योर टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। टाइम को मैनेज करने, अगर मान लो डेली आप मतलब मुश्किल से इफ यू टॉक अबाउट द 5 आवर एनफ फॉर दैट, आप 3 से मान लो कि अगर डेली बेसिस पे आप एक मॉक टेस्ट देते हो तो 3 आवर तो वो आपका हो गया। एज वेल 3 आवर आप दे दो अपने प्रिपरेशन पे, जहाँ पे आपको यूनिट वाइज आप क्या करने हैं, शॉर्ट नोट्स को रेफर करने, एक दिन में 2-2 3-3 आप शॉर्ट नोट्स को रेफर कर लो। एज वेल ऐसा नहीं है कि आज जो आपने पढ़ लिया कल छोड़ दिए, नहीं, इस लेवल से देखो कि ताकि वो हमेशा आपके दिमाग में रहे। एज वेल कल भी एक बार दूसरा कंसेप्ट लर्न करने पर, दूसरा यूनिट पढ़ने पर एक बार उसको रिकॉल कर लो। ओके, एज वेल डिस्कस विथ योर क्लासमेट। क्लासमेट इन द सेंस की जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमारे एक फ्रेंड्स होते हैं सर के जो एग्जैक्ट द सेम क्लास में पढ़ते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आता है एज वेल किसी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने होते हैं तो अपने क्लासमेट से डिस्कस करते हैं। सेम थिंग बी एबल टू नो गाइस, अगर आपके पास कोई ग्रुप्स है एज वेल यू आर एबल टू सी गाइस, कोई दोस्त है जो ऑलरेडी मास्टर सेट का प्रिपरेशन कर रहा है, आपके पास 4-5 ग्रुप है, तो अब इसलिए आप कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक से एज वेल कोई भी कंसेप्ट से रिलेटेड आप वहां से डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, वहां भी आपको न्यू आइडिया यू आर गोइंग टू बी गेट। सो आप इस तरह अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं गाइस। सो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि लास्ट टाइम में हम जो रिवीजन करते हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्टली वी आर गोइंग टू रिवाइज विद द शॉर्ट नोट्स गाइस, क्लियर है। So you are able to see guys what going to be a yes guys, जैसे ग्रुप डिस्कशन if you able to know guys, ग्रुप डिस्कशन हो गया आपका कि you have the 5 to 6 एस्पायरेंट जो सबके सब क्या करते हैं, हमारा मास्टर सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ऐसे ऐसे फ्रेंडों के साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, एज वेल कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। अब क्या होता है यहाँ पे एक भी है कि जैसे आपने देखा कि आप जैसे टेस्ट सीरीज परचेज करते हो वहाँ पे यूनिट वाइज भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, एज वेल फुल मॉक लेंथ मिल जाएंगे। सो व्हाट गोइंग टू बी गाइस, अब जैसे कि आपको मान लो कोई यूनिट आपने प्रैक्टिस किया, अब वो मॉक टेस्ट को कैसे देने हैं कि मान लो यूनिट वाइज जो है आपने एक यूनिट को पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, अब उस कंसेप्ट को देखो आपने कितना कवर किया, तो एक बार यूनिट टेस्ट खोल के आप उसको दे दो। फिर आपने कोई दूसरा कंसेप्ट किया उसका पढ़ा, आप उससे रिलेटेड क्या करो यूनिट वाइज टेस्ट दे दो, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो मालूम चलेगा कितना अच्छा से आपने प्रिपेयर किया। सो इस तरह मॉक टेस्ट को लगाए और डेली बेसिस पे एक फुल आपको मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं गाइस। तो ये है आपका इंपॉर्टेंस की हाउ वी आर गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर मॉक टेस्ट एज वेल द रिविजन गाइस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इफ यू एबल टू नो गाइस, जब हमारा लास्ट डे होता है ना, जैसे कि आपका 7 अप्रैल को एग्जाम गाइस, इफ यू एबल टू नो गाइस, तो जो 6 जो अप्रैल है ना उस दिन आपको कोई मॉक टेस्ट एज वेल द कोई भी आपको एग्जाम नहीं देने, टेस्ट नहीं देने हैं। वाई गाइस, क्योंकि आपको एक दिन पहले क्या होता है ना कि यू आर गोइंग टू बी गेट कंफ्यूज, यार आज मेरा स्कोर कम आ गया, पता नहीं एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। सो यू आर गोइंग टू बी गेट लॉट ऑफ कंफ्यूजन गाइस। सो कंफ्यूजन आपके दिमाग पे हावी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट डे है, आपको कोई भी कुछ नहीं करने हैं, जस्ट चिल रहो, जितना आपने प्रिपरेशन कर रखा हो बेटर है। यस, यू आर गोइंग टू बी डू वेल। सो व्हाट डू रिमेंबर कि 6
अप्रैल को आपको कोई भी मॉक टेस्ट एज वेल कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं देने हैं, जस्ट चिल रहने हैं, माइंड को फ्रेश रखने हैं, एज वेल पॉजिटिविटी बनाए रखने हैं, मोटिवेट रहने हैं खुद के ऊपर। सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बी डू द बेस्ट गाइस। ओके गाइस, सो आई थिंक यू आर एबल टू गेट ऑल द थिंग कि मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, एज वेल कैसे लगाने हैं, एज वेल रिविजन करने हैं तो कैसे रिविजन करने हैं। सो ऑब्वियसली शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें, एज वेल जैसे आपने कोई कंसेप्ट कर लिया तो जो हमारा यूनिट टेस्ट सीरीज है उसको क्या करें, आप उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है उसको लगाए, एज वेल यू आर गोइंग टू बी गेट कि आपने कितना अच्छे से रिवाइज किया हुआ है। एज वेल मॉक टेस्ट है तो ऑब्वियसली डेली एक एक लगा दे, जैसे आपको टेस्ट सीरीज में 3 मॉक टेस्ट मिल रहा तो यू आर गोइंग टू बी गेट वो 3 के 3 टेस्ट सीरीज लगा दे। एज वेल ऑब्वियसली गाइस 3, 4, 5 लगाने, 6 को तो लगाने, 7 को एग्जाम है, जस्ट बेटर है आज इसको परचेज करें, एज वेल गेट द बेनिफिट। ऑल्सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड ताकि उन्हें भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल जाएगा। ओके, सो आई थिंक यू आर एबल टू गेट ऑल द डाउट, और जितना आपके डाउट है सारे सारे क्लियर हो गए। सो ऑब्वियसली गाइस मैं सेट फर्स्ट टाइम सीबीटी होने जा रहा है, सो जरूर आप मॉक टेस्ट लगा के जाए ताकि आपका जितना इंटरनली जितने सारे प्रॉब्लम है सीबीटी के रिगार्डिंग वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो क्लियर है गाइस, आई थिंक यू आर एबल टू गेट, एंड इफ यू वांट टू सी दिस इज ऑल अबाउट दैट। ये हमारा सारे के सारे आईएफएस के टॉपर है, मतलब जो यूसी नेट के गेट के आरपीएससी सेट के एग्जाम, सो जस्ट महाराष्ट्र सेट के एग्जाम देके आए, नाउ नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू बी सी, आपका भी पिक्चर यहाँ पे लगा रहेगा गाइस। ओके, एंड यू आर एबल टू सी, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर में, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिया हुआ है, स्कैन करें, एज वेल यू आर गोइंग टू गेट दैट। एंड अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज लेने में कोई भी इश्यू हो रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सो दे आर गोइंग टू बी हेल्प विथ यू गाइस। ओके, सो आई थिंक एबल टू गेट ऑल द थिंग गाइस, सो थैंक यू एज वेल, हैप्पी लर्निंग विद आईएफएस। यहाँ पे आप डाउनलोड कर ले आईएफएस के और जितने एप्लीकेशन है विद द डिफरेंट यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको क्यूआर कोड दिया हुआ गाइस। ओके गाइस, सो I think you are able to get all the thing, so do prepare, आप टेस्ट सीरीज ले ले, एज वेल प्रिपेयर करें, एज वेल अच्छे से स्ट्रेटजी को फॉलो करें जो हमने डिस्कस किया होगा। ओके गाइस, सो आई थिंक एबल टू गेट ऑल द थिंग, सो ओके गाइस, थैंक यू एज वेल, हैप्पी लर्निंग विद आईएफएस, एज वेल ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइस।